हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज बायस्ड बीम रिले और परसेंटेज डिफरेंशियल रिले। हम ऑलरेडी करंट डिफरेंशियल रिले और वोल्टेज डिफरेंशियल रिले स्टडी कर चुके हैं। जो बेसिक प्रिंसिपल रहता है वो एज इट इज सेम रहता है, केवल मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शनल थोड़ा सा डिफरेंस है जो हम डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली बायस्ड और परसेंटेज डिफरेंशियल रिले आपका क्या कौन सा रिले रहता है जिसपे कि आपका एक एक्स्ट्रा रीस्ट्रेनिंग कॉइल कनेक्ट रहता है। दैट काइंड ऑफ रिले इज नोन एज द बायस्ड रिले or percentage differential relay. This is the most used form of a differential relay. The arrangement is same as that of a current differential relay. The only difference is that this system consists an additional restraining coil connected in the pilot wires as shown in figure below. हम आगे डिस्कस करेंगे इसे. And current flows in both CTs. Current transmitters flows through it. So this is the basic डायग्राम ऑफ अ बायस बीम रिले। यहाँ पे आप देखिए ये रीस्ट्रेनिंग कॉइल एक्स्ट्रा कनेक्ट है जिसको आर से रिप्रेजेंट करा है, दैट इज द रीस्ट्रेनिंग कॉइल। दैट ओ इस कॉइल को आपने जिससे रिप्रेजेंट करा दैट इज ओ, दैट इज नोन एज द ऑपरेटिंग कॉइल। ओके, सो जो ये रिले होती है, दिस रिले इज डिजाइन टू ऑपरेट टू द डिफरेंशियल करंट इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्रैक्शनल रिलेशन विद द एक्चुअल करंट फ्लोइंग थ्रू द प्रोटेक्टेड सर्किट। सो अब आप देखिए इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल रहेगा वो आपका कैसे रहेगा। अब देखो, द ऑपरेटिंग कॉइल O ऑफ रिले कैरीज अ डिफरेंशियल करंट I2 माइनस I1। यहाँ ले CT से आपके पास I1 आया, यहाँ से आपके पास I2 फ्लो करा, तो जो ऑपरेटिंग कॉइल में करंट आपकी फ्लो कर रही है दैट इज I2 माइनस I1। अब ये करंट तो ऑपरेटिंग कॉइल पे फ्लो कर रही है। अब रीस्ट्रेनिंग कॉइल पे देखिए क्या करंट आ रही है। While the restraining coil R carries the current proportional to I1 plus I2 as the operating coil is connected at the midpoint of the restraining coil. तो जो R restraining coil current carry कर रही है वो किसके proportional है, that is I1 plus I2 upon 2. So अगर हम assume करें let n equal to total number of turns of restraining coil. So current I1 flows through n by 2 turns and current I2 flows through n by 2 टर्न। इफेक्टिव एम्पियर टर्न से जब आप फाइंड आउट करोगे तो I1 n by 2 प्लस I2 n by 2 सॉल्व आउट करोगे तो n कॉमन I1 प्लस I2 by 2। सो हम कह सकते हैं दिस इट कैन बी एज्यूम दैट द करंट I1 प्लस I2 फ्लोज थ्रू द एंटायर n टर्न्स ऑफ द रीस्ट्रेनिंग कॉइल। ओके, अब क्या रहता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल में आप कैसे डिफाइन करोगे कि आपका जो नॉर्मल अंडर जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, द बायस फोर्स प्रोड्यूस ड्यू टू द रीस्ट्रेनिंग कॉइल इज ग्रेटर देन द ऑपरेटिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑपरेटिंग कॉइल, हेंस रिले इज इनऑपरेटिव। तो नॉर्मल कंडीशन पे आपका क्या होता है, जो रीस्ट्रेनिंग कॉइल होता है वो ग्रेटर देन क्या होता है, ऑपरेटिंग रीस्ट्रेनिंग कॉइल से जो फोर्स क्रिएट होता है दैट इज ग्रेटर देन द ऑपरेटिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द ऑपरेटिंग कॉइल। सो रिले क्या रहती है, इनऑपरेटिव रहती है। So when internal fault occur, the operating force becomes more than the bias force. Due to this, beam moves and the trip contacts are close to open the circuit breaker. Okay. So जब आपका क्या रहता है कि जब आपका रीस्ट्रेनिंग फोर्स ग्रेटर रहता है ऑपरेटिंग फोर्स से तो आपका रिले इनऑपरेटिव रहती है। जैसे ही कोई इंटरनल फॉल्ट आपका अकर करता है तो जो आपका ऑपरेटिंग फोर्स होता है वो ज्यादा हो जाता है बायस फोर्स से, जिससे क्या होता है बीम मूव करती है एंड द ट्रिप कॉन्टेक्ट्स आर क्लोज टू ओपन द सर्किट ब्रेकर। तो जो आप इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करते हो, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने अभी आपको डिफाइन करा वही ये यहाँ पे को लिखा हुआ है। तो अब जिसका ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो कुछ इस टाइप का रहता है आपका कि I1 प्लस I2 अपॉन 2, और इधर आप देखोगे आपका y एक्सिस पे तो आप ये शो करते हो I1 माइनस I2। एक आप रीस्ट्रेनिंग कॉइल डिफाइन कर रहे हो और एक आप क्या कर रहे हो, ऑपरेटिंग कॉइल डिफाइन कर रहे हो। दैट इज रीस्ट्रेनिंग कॉइल जो हमने आगे डिस्कस करा था, एंड I1 माइनस I2 जो करंट फ्लो करती है वो किस में फ्लो करती है, दैट इज इन ऑपरेटिंग कॉइल। ओके, तो अब क्या होता है इस वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या शो हो रहा है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक स्ट्रेट लाइन शो हो रही है। ये देखिए, ये जो ये कैरेक्टरिस्टिक शो हो रही है ये एक स्ट्रेट लाइन शो हो रही है। अब ये क्यों स्ट्रेट लाइन आपकी शो हो रही है, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो नंबर ऑफ एन टर्न्स होता है उस पर जो टोटल करंट जा रही है दैट इज I1 प्लस I2 अपॉन 2। अब क्या है कि
the ratio of the differential operating current to be average restraining current is a fixed percentage. Hence, the relay name is a percentage differential relay. That is the important point. The ratio of the differential operating current to the average restraining current is a fixed percentage. Hence, the relay name is percentage differential relay. The relay with constant slope characteristics are called constant slope percentage differential relay. In some relays, the slope of the characteristics increases as the short circuit current increases. Such characteristics is shown in 3.24. तो आप इसको ध्यान से देखोगे तो क्या होगा कि जैसे जैसे आपका क्या होगा, द स्लोप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज करेगा, द शॉर्ट करंट इंक्रीज करती जाएगी. तो ये आपका इंक्रीज इन स्लोप कैरेक्टरिस्टिक्स है. दैट इज ऑल्सो द ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए परसेंटेज डिफरेंशियल रिले. सो अगर हम इसके बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल पे जाएंगे तो आपने क्या ध्यान देना है, 2 सीटीज है, एक सीटी आपका ये है, एक सीटी ये है. आपके एक एक्स्ट्रा इसमें कॉइल है, दैट इज रीस्टीयरिंग कॉइल, जो ऑपरेटिंग कॉइल के मिड पे कनेक्टेड है. अब ये सीटी से जो आपकी करंट आ रही है I1, इससे आपकी जो करंट आ रही है I2, जो टोटल करंट आपकी ऑपरेटिंग कॉइल पे फ्लो हो रही है दैट इज I2 माइनस I1. बिकॉज ऑपरेटिंग कॉइल रीस्टीयरिंग कॉइल के मिडिल पे कनेक्टेड है तो हम ऐसा एज्यूम कर लें कि सपोज दैट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n होते हैं, तो करंट I1 जो फ्लो होगी वो थ्रू n/2 टर्न्स होगी, और जो I2 होगी दैट इज ऑल्सो n/2 होगी. अब जो आपका जो R जो करंट कैरी करेगा वो प्रोपोर्शनल होगा I1 प्लस I2/2, क्योंकि इसके मिड पे कनेक्टेड है सिंपली. सो हम ये कह सकते हैं कि टोटल I1 प्लस I2 जो करंट आप फ्लो कर रहे हो वो पूरे एंटायर n टर्न्स ऑफ द रीस्ट्रेनिंग कॉइल होगा. अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस आपका क्या रहेगा कि जो भी आपका रीस्ट्रेनिंग कॉइल के थ्रू में फोर्स क्रिएट होगा और जो ऑपरेटिंग फोर्स से भी एक फोर्स क्रिएट होगा, दोनों से एक एक टॉर्क क्रिएट होगा, फोर्स क्रिएट होगा, तो जो रीस्ट्रेनिंग फोर्स आपका होगा दैट इज ग्रेटर देन द ऑपरेटिंग फोर्स. ठीक है, तो इस टाइम पे क्या रहेगी आपकी रिले, क्या रहेगी, इनऑपरेटिव रहेगी. जैसे ही आपका कोई इंटरनल फॉल्ट अकर करता है तो क्या होगा, movement of the beam होगी and the trip contacts are closed to open the circuit breaker. Okay, so this is the simple principle of a differential percentage differential relay, या फिर आप इसको बोल सकते हो that is biased beam relay. Okay, so the operating coil is connected to the midpoint of the restraining coil. The reasons for this modification in circulating current differential relay is to overcome the difficulty arising out of differences in current transformer ratio for high values of short circuit current. Okay, thank you.